जिस तरह इंटरनेट की दुनिया में लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी माशरा इनको देख रहा है। और ये कौम अब इसकी नशेई बन चुकी है। और जब कोई किसी नशे की लत में लग जाए, तो जब तक उसे वो मिल ना जाए, तब तक उसे ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं आता। और ये लोग इन नशेइयों की हवस अपनी बेटियां, अपनी बीवियां और अपनी बहनें दिखाकर पूरा कर रहे हैं। और कुछ अपनी माएँ दिखाकर इनकी ये डिमांड पूरी कर रहे हैं। ये हैं इस माशरे के वो फहाशी के अड्डे जो फैमिली व्लागर की सूरत में सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। और ये इस कौम के हीरोज हैं। जो कौम जेलों को अपना इमाम और राहबर और हकीकी हीरोज को भुला बैठी है। आज की इस वीडियो में हम फैमिली व्लागर्स पर बातें करेंगे। एक ऐसा मजहब जब दुनिया में आया तो इसने इस्लामी माशरे में हर किसी को हुकूक दिए, खास तौर पर औरत। इस माशरे में औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। फिर इस्लाम ने इस कदर इसे उरूज सुरैया तक पहुंचाया कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत, माँ होने की सूरत में, और बेटी होने की सूरत में रहमत, और बहन होने की सूरत में इज्जत। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज वो मुल्क जो बना तो इस्लाम के नाम पर था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। 1947 से लेकर 2025 तक जितने भी मोतबर जय्यद लोग थे, उनको हमने छोड़ दिया। और वो शख्स जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, उसको हमने सड़क के एक किनारे पर बिठा दिया। और उसके मुकाबले में हमने ऐसे लोगों को ले आए जिनका इस्लामी माशरे में कौम के साथ कोई खैर का पहलू नजर नहीं आता। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इन फैमिली व्लॉगर्स की, जिनमें डकी भाई, रजब फैमिली और इसरालो जी और वगैरह वगैरह शामिल हैं। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ हैं कि ये लोग रातों रात कैसे वायरल हो गए। किसी ने अपनी बहन दिखाई, किसी ने अपनी बेटी और किसी ने अपनी माँ दिखाई। और ये फहाशी में इस कदर आगे निकल चुके हैं कि किसी ने अपना बेडरूम दिखाया और किसी ने शादियों के बाद सुबह उठकर अपने गीले बाल लोगों को दिखाए। तो इस जगह पर शायर ने क्या ही खूब लिखा है। इतना जमीर बिक गया नोटों के सामने, लोगों ने बहन, बीवियां, बेटियां पेश की लोगों के सामने। हर दूसरे घर में हमें देखने को मिलते हैं, हर दूसरे घर में हमें देखने को मिलते हैं जो काम होते थे कभी कोठों के सामने। और ये भी बात आपको बताता चलूं कि 100 में से 80% लोग इनकी बीवियों की जेबो जीनत देखने के लिए सोशल मीडिया पर आते हैं, जिसके नतीजे में इस माशरे में लोग या तो बेगैरत बन के सामने आते हैं, जहां इनके व्लागर देखने की वजह से वो ज़हनी मरीज बनकर रह जाते हैं। सबसे बढ़कर इन फैमिली व्लागर्स की वजह से जो नुकसान हो रहा है वो नौजवान कौम का है, जो ज़हनी सुकून के लिए इनके व्लॉग्स देखती हैं। और फिर ये इस कदर उनके जहनों में रासिख हो चुके हैं कि वो इसके आदी यानी नशई बन चुके हैं, जिसकी बदौलत वो अपने जहनी सलाहियतों को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई शख्स पोर्नोग्राफी की लत में लगा हुआ है, या फिर मास्टरब्यूशन की लत में लगा हुआ है, या दूसरी तरफ इन फैमिली व्लॉगर्स को देखने के लत में लगा हुआ है, तो इन तीनों की मिसाल एक जैसी है। जैसे ये इनको देखते हैं तो इनके दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं, तो इन्हें इस चीज में रिवार्ड देता है, यानी ज़हनी सुकून मुहैया करता है, जिसकी वजह से शादीशुदा लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और गैर शादीशुदा लोग अपना मुस्तकबिल खराब कर बैठते हैं, जिसके नतीजे में वो आने वाले अजाम का मुकाबला नहीं कर सकते। इसमें हम देखेंगे कि ये लोग किस तरह माशरती कदरें तबाह कर रहे हैं। इस इस्लामी माशरे में माँ को पहली दस्तगाह का दर्जा दिया गया है, लेकिन इनकी माएँ इस अंदाज में इनकी तरबियत करती हैं। दूसरी तरफ जब मुहर्रम का महीना आता है तो ये लोग इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गम में आंसू बहा रहे होते हैं, और कुछ ही दिनों के बाद अपनी रूटीन के मुताबिक तवाइफ वाला काम सर अंजाम देती हैं। बेटियां घर में रहमत होती हैं, लेकिन जब उनकी तरबियत ना की जाए, उन्हें माशरती कदरें ना बताई जाएं, तो वही रहमत आखिरत में अजाब और दुनिया में जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाती हैं। ये मोहतरमा एक प्रोग्राम में ये कहती हुई नजर आती हैं कि जब मैं गाना गाती हूँ तो मैं अल्लाह ताला से बातें कर रही होती हूँ। जब मैं गाना सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इंसान से कन्वर्सेशन कर रहा है, जो उसने वो लिखा इस तरह से हुआ है। इंडियन गाना है, सुन ले जरा। जबकि म्यूजिक शैतान के चुंगल का सबसे बड़ा हाथ है। अगर इन लोगों की बेशर्मियां और बेहयाइयां देखी जाए तो एक लंबी लिस्ट मौजूद है, लेकिन मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। जो हमारे हकीकी हीरोज थे, हमने उनको छोड़ दिया है और फिर इन कम बख्तों और जलील लोगों को अपना हीरो बना दिया है। और अगर इसी तरह इन लोगों की गलाजत और बेशर्मियां और बेहयाइयां माशरे में आम होती रही, तो हमारी आने वाली नस्ल आशिक रसूल कम और एक्टर ज्यादा होगी, जो कि बाद में सलमान तसीर जैसे गलीज बनकर
बकवासात करेंगे। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है कि इन फहाशी के अड्डों को कंट्रोल किया जाए और वो मुल्क जो कलमे के नाम पर बना था, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया था, उनके खून के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उन दोस्तों के साथ लाजमी लाजमी शेयर करें जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, और अल्लाह ताला की बरगाह में यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हदायत अता फरमाए। वस्सलाम।